सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज अपने फार्म से आप सभी को परिचित करवा रहा हूँ रितिका मैडम से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। बुराड़ी के इस फार्म में आने के बाद क्या आपका अनुभव रहा, ये जानना चाहेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक ये सारा अनुभव पहुँचे। सर बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है। शहरी ज़िंदगी बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल हम घरों में कैद हो चुके हैं वहाँ पे। और यहाँ खुला एकदम देख के मन खुश हो गया, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन करता है अच्छा, यहीं रह जाओ। तो नहीं बहुत बहुत ही अच्छा लग बढ़िया। रहा है सर, बहुत प्यारा है यहाँ पे। और आगे आपके साथ जुड़े रहने का भी है कि आगे और कुछ करें। नहीं बहुत ही अच्छा, ये गेहूँ की खेती हो रही है हाँ जी। और शहर में बहुत ही कम हो जाता है, जगह भी कम होता है और ख़ास करके नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से उगाना भी काफ़ी मुश्किल और चुनौती भरा कार्य होता है। तो आपके साथ हैं मेरी बिटिया साइशा। जी, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है? इसका भी मन नहीं कर रहा आज घर जाने का। जी, जी, बहुत ही अच्छा है। बहुत और अच्छा बच्चों लग को रहा दिखाना चाहिए, खास हाँ। करके गेहूँ कैसे उगता है, सरसों कैसे उगता है, ये सारी चीज़ें जब बच्चे देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तभी इनको इनका महत्व भी पता चलेगा। नेचर से जभी तो जुड़ेंगे, जभी तो सीखेंगे। हाँ, सिर्फ लेना लेना नहीं होता, देना भी होता है। जी, नेचर से कुछ लेंगे, कुछ देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आइए और भी कुछ देखते हैं, सीखते हैं। खास करके शहरी जीवन में जब हम लोग कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो उसके बाद हमें ज्ञान होता है कि प्रकृति के करीब भी आया जा सकता है और प्रकृति के सानिध्य में रहकर हम लोग कम से कम जीवन का आनंद तो ले ही सकते हैं। जीवन का आनंद लेने के लिए वसंत ऋतु तो एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है और इस वसंत ऋतु में आप देखेंगे कि सम मौसम है, बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। गेहूं की बालियां अब आने लगी हैं और इस मौसम के पड़ाव पर हमारे पास आगंतुक पहुंची हैं रितिका मैडम। जी मैम, और क्या अनुभव है बताना चाहेंगे आप? सर आपसे जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के, और घर में भी अब कोशिश करेंगे सब्जियां उगाने की। हम जो सोच भी नहीं सकते कि घर में सब्जियां उगती हैं छत पे, तो अब कोशिश करेंगे उगाने की। और आपके साथ रह के उगाएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। अर्बन गार्डन बनाना खास करके घरों में और हर्बल गार्डन बनाना अपने घरों में आज की ज़रूरत है और हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट को हम लोगों को सही और बैलेंस लेते हुए आगे बढ़ना ये आज की ज़रूरत है। जबकि 2023 का जो वर्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न के लिए चयनित हुआ है। तो इस श्री अन्न में बहुत सारे फूड हैं जो कि हमारे बहुत दिनों से अच्छे किस्म के अन्न छूट गए थे, लेकिन उनको अब सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैडम? सर उस चीज़ के बारे में अच्छा, नॉलेज नॉलेज नहीं नहीं है। है, हाँ। कोई बात नहीं। मतलब जो हमारे पुराने और ट्रेडिशनल फूड थे, हाँ जी। गेहूं को छोड़कर वो सारी चीज़ें अब सरकार प्रमोट कर रही है, हाँ, बहुत अच्छा जिसमें लग रहा है बाजरा हर है, चीज़ रागी को। हाँ। है ना, कोदो हाँ, है, ये हम बहुत सारी लोग भी चीज़ें आ रही इसको है। अब रोस्टेड करके खाने की कोशिश करते जी, हैं। जी। पहले खाली अनाज का ही पता था, और अब चाइनीज़ फूड आ गया तो बच्चों को सिर्फ चाइनीज़ फूड ही चाहिए होता है। जी, जी। लेकिन अब धीरे धीरे वापस अपनी संस्कृति पे आए हुँ। और रागी और ये सब चीज़ें खाएं, तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और आगे आने वाली जनरेशन भी अच्छी होगी। हाँ, नहीं देखिए, हम लोग बच्चों को आदत तो अपने से ही डालते हैं, हाँ जी। तो चाइनीज़ फूड की बात है तो कोई भी खराबी नहीं है, वो वहाँ की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर भारतीय भाषा में यदि हमारे बात पास सब करें कुछ है। तो यहाँ पर सब कुछ है। कुछ नहीं तो हलवा बना लीजिए, बिल्कुल। सेवइयाँ बना लीजिए, खीर बना लीजिए, है ना? तो हम लोग यदि बना के बच्चों को देंगे शुरू में, तो फिर बच्चों को पसंद आएगा। वरना गोद में उठाकर जब हम उनको ले जाएँगे और रंग-बिरंगी पैकेट दिखाएँगे दुकान में, तो रंग-बिरंगी पैकेट देखकर तो बच्चे वही माँगेंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए शुरुआत में जब बच्चों का अन्नप्राशन हो जाता है, 6 महीने के होते हैं, तो उनको टेस्ट डेवलप करना चाहिए। कभी हलवा, कभी खीर, कभी हल्की चटनी। तो जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, जो घर में उगाकर हम दे सकते हैं, तो उन चीज़ों को देकर हम बच्चों के हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा या चखा भी होगा कि दादी नानी अचार भी बनाया करती थी और उन अचारों में बहुत सारा ऐसा जायका भी हो जाता था और साथ में स्वास्थ्यपरक चीज़ें भी उनकी ऐड होती थी। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि डेली अचार खाना चाहिए, लेकिन बैलेंस करने के लिए कभी कभार टेस्ट भी लेना चाहिए। नहीं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मेथी होती है, जी, सौंफ होती है, बहुत फ़ायदे की चीज़ें होती हैं ये। जी, जी। तो अचार भी खाना कोई गलत नहीं है, अचार भी अच्छा होता है। जो हमारे पुरखों ने बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अभी कल भी मैं उसमें ऐड में देख रही थी, पहले हम राख से बर्तन मांजते थे, जी, तो अब कौन सी कंपनी निकाल रही है, 180 रुपये किलो राख मिल रही है। जी, जी। हमें कह दिया था कि तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें बर्तन साफ नहीं करने अच्छा। आते, डिटर्जेंट लेके आओ, हाँ, विम हाँ। लेके आओ। तो आज वो खुद ही उसी राख से
बर्तन साफ़ कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि आप भी करो। जो जी हाँ, हमारे घर में उपले का छोटे- राख और ख़ास करके लकड़ी का राख यदि इजी टू अवेलेबल है, हालांकि शहर में ये जलाना भी थोड़ा प्रतिबंधित है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन का बोलबाला है, लेकिन जहाँ पर आसानी से मिलता है तो वहाँ से यदि आप ला कर यदि अपने बर्तनों को मांजेंगे तो इको फ्रेंडली बर्तन के लिए बहुत अच्छा डिशवार है ना, डिशवाशर है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कहना भी शहरी जीवन में कि झंझट मोल लेना के बराबर होगा कि आप ये सारी चीज़ें करो। आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो जैसा आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या कहना है इसके बारे में मैडम? झंझट की बात ये है, अभी या तो इन चीज़ों में लग जाओ, नहीं तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। जी जी टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा, या जी तो जी। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को टाइम दो, नहीं तो वो सारा टाइम और पैसा सारा डॉक्टर ले जाएंगे। उस अच्छा। पैसे को आज अपने अपने इन्वायरमेंट में, अपनी चीज़ों में, इसमें लगा लो, नहीं तो आगे डॉक्टर तो लेना ही है। उसने तो जितने मांगने हैं उतने देने ही है हमने। तो ज़रूरत है इसलिए अवेयरनेस की। बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। जागरूक आप बनेंगे तो जाकर ये सारी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं, खास करके जो आपका मुद्रा मोचन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर आप पैसे संजो रहे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं और कोई ना कोई आपका मुद्रा मोचन करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोल रहा हो। तो आइए प्रकृति के सानिध्य में, जैसे कि रितिका मैडम आज पहुंची हैं अपनी बच्ची के साथ, और आप भी ऐसे आनंद लीजिए प्रकृति का। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी मैडम? बस अपनी प्रकृति से जुड़िए और अवेयरनेस फैलाइए चारों तरफ। अपने घर का कूड़ा घर में ही इकट्ठा करके खाद बनाइए और ग्रीनरी से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, अपने चारों तरफ हरियाली लाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। डॉक्टरों से दूर रहें, अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखें। और कभी कभी फार्म में आइए बिल्कुल और ऐसे ही इंजॉय कीजिए, बिल्कुल। है ना? थैंक यू। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ और ऐसे ही फार्म विजिट भी कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आने के लिए आपका और बिटिया का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बुलाने के लिए। नमस्कार।